बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 17 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो भारत है जो अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 20 सालों से अमरीका और नेटो के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करवाता रहा और काबुल हुकूमत को सपोर्ट करता रहा, अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा। अब उस भारत की जानिब से अमरीका और नेटो की जानिब से फ़ोर्सेस के इनख़िला पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। अमरीका और नेटो फ़ौजियों के इनख़िला के बाद भारत ने अपने फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान के अंदर उतारने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से काबुल हुकूमत के साथ सीक्रेट मीटिंग्स और राबते जारी हैं और काबुल हुकूमत को हर तरह की हिमायत की यकीन दहानी करा दी गई है। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की जानिब से जो साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत थे उनको एक बड़ा डिफेंस का ओहदा दिया गया था। डिफेंस के तमाम इदारों का सरबराह उसे बनाया गया था। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अपने एक ताज़ा बयान में धमकी दी है और ख़तरे से आगाह किए है कि अगर भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को आने से ना रोका, यानी अगर उसे हुकूमत को इंस्टॉल होने दिया गया और अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन कंट्रोल हासिल करके इस्लामी हुकूमत कायम कर ली, तो फिर भारत बड़ी तबाही से दो चार होगा। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन आखिर वो फारिग नहीं बैठेंगे, वो अगला पड़ाव कश्मीर का करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज पर हमले शुरू हो जाएंगे और कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल जाएगा और पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। लिहाजा साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी फ़ौज को कहा है, अपने इदारों को कहा है, रॉ एजेंसी को कहा है, मोदी हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि फ़ौरन काबुल हुकूमत की मदद के लिए भारतीय फ़ौज को अफ़गानिस्तान भेजा जाए ताकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को आने से रोका जाए। नाज़रीन काम इससे पहले हम आपको आज से तकरीबन 1 साल पहले इन्हीं ख़दशात का इजहार कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़िला के सबसे जो बड़ा मुखालिफ है एक मुल्क है वो भारत है और ये भारत साजिशी अनासिर हैं और यही भारत साजिशी रोल प्ले करता रहा है। अब नाज़रीन काम जो ताज़ा मूवमेंट सामने आई है उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के साथ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी वीडियो लिंक के ज़रिए से तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात रही है। इन 3 घंटों के अंदर इन दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किए हैं कि काबुल हुकूमत को टूटने नहीं दिया जाएगा, काबुल हुकूमत को गिरने नहीं दिया जाएगा। और नाज़रीन काम इस मुलाकात के अंदर इन दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ किए हैं कि काबुल हुकूमत को हर तरह की फ़ौजी और माली मदद की जाएगी। यही वजह नाज़रीन काम अशरफ गनी अब यह दावा कर रहा है, अशरफ गनी ने खुद एक बयान दिए है कि हम अमरीका को, नेटो को बाकायदा इनख़िला के अंदर ताउन करेंगे, मदद करेंगे और हमें कोई ख़तरा नहीं है अमरीका और नेटो के जाने के बाद कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी या हम कोलैप्स कर जाएंगे या हमें कोई नुकसान होगा। हम तालिबान की इस्लामी हुकूमत नहीं आने देंगे और तालिबान पर हम हमले करेंगे। यही वजह नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है जिसका नाम तुलू मीडिया नेटवर्क है और इसी तरह से दीगर न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो भी ये रिपोर्ट छाप रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की जानिब से कहा गया है कि अफ़गान तालिबान को अपना जो प्लान है इस्लामी हुकूमत का इसे ख़त्म कर देना चाहिए और अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए और उनके तहत इक़्तिदार में आना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा जो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत से है वो ईरान को है या फिर भारत को है। ईरान इसलिए ख़तरा महसूस करता है क्योंकि ईरान अफ़गानिस्तान के बेशतर दरियाओं से पानी हासिल कर रहा है और वो पानी मुफ्त में जाता है। अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ुद ज़राअत का जो शोबा है वो इंतहाई ख़त्म हो चुका है और ईरान जो अपनी बंजर ज़मीनों को सैराब करता है वो अफ़गानिस्तान के पानी से करता है। काबुल हुकूमत ईरान के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि काबुल हुकूमत मुफ्त में ईरान को पानी दे रही है। यहाँ तक कि ईरान काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर तजारती मंडियों पर भी कंट्रोल हासिल किए हुए है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो अफ़गान तालिबान मुफ्त में पानी देना बंद कर देंगे और ईरान की जानिब से यहाँ तक कि जो मलेशिया भर्ती करके शाम और इराक़ के अंदर लड़ाए गए उन पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तो ये वो सारे ख़तरात हैं, खदशात हैं जिसकी वजह से ईरान को भी मसला है और वो तालिबान
तालिबान की इस्लामी हुकूमत से खुश नहीं है। और भारत को सबसे बड़ा मसला यह है कि अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो अफगानिस्तान से भारत के जो रॉ एजेंसी के अड्डे हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। वो मराकज़ और वो प्लेटफॉर्म जहाँ से पाकिस्तान पर हमले होते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रहीं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और गुज़श्ता 20 सालों के दौरान भारत ने जो तकरीबन 10 अरब डॉलर के लगभग इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान के अंदर, वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भारत को सताए जा रही हैं। और जहाँ अमरीका और नेटो के कैंपों के अंदर सन्नाटा है, वहीं अब ईरान और भारत के कैंपों के अंदर भी सन्नाटा है और अफसुर्दगी का इजहार हो रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अब बाकायदा प्लानिंग की जा रही है इन दोनों मुल्कों की जानिब से कि किस तरह से अफगान तालिबान की हुकूमत को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। लेकिन नाज़रीन काम इसके मुकाबले में पाकिस्तान के कैंप के अंदर बड़ी खुशी है, क्योंकि पाकिस्तान अमलन ये जंग जीता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 20 सालों में इस जंग की वजह से जो कुर्बानियाँ दी हैं, शायद ही किसी मुल्क ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों। 75,000 पाकिस्तान की जानें इस जंग की वजह से कुर्बान हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के बड़े बड़े जर्नैल भी शामिल हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान भी शामिल हैं, और इसी तरह से आम पाकिस्तानी अवाम भी के अंदर कुर्बानियाँ देने में शामिल हैं। और पाकिस्तान को इस जंग की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। यही वजह है नाज़रीन काम, अमरीका का एक बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी है कि 20 साल इस जंग में जो सबसे ज़्यादा फतह का हकदार मुल्क ठहरा है वो अमरीका नहीं है और ना ही अफगान तालिबान है, बल्कि पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे डिप्लोमेटिक अंदाज में अमरीका को भी अपने ब्लॉक में रखा, अमरीका के साथ भी ताल्लुक़ रखे, और इसी तरह से तालिबान के साथ भी पाकिस्तान अपने राबते और कुर्बतें बढ़ाता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब खुशी हो रही है कि ये जंग जीत चुका है। और भारतीय मीडिया भी चीखों पुकार कर रहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फोर्सेस के इनखिला के बाद अब पाकिस्तान अमलन अफगानिस्तान के अंदर शामिल हो जाएगा और अमलन अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें करेगा। तो ये नाज़रीन काम भारत की जानिब से प्लानिंग की जा रही है मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान को कमज़ोर करने के लिए और तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन नाज़रीन काम, आप क्या समझते हैं कि अफ़गान तालिबान इतने कमज़ोर हैं कि वो भारत जैसे मुल्क से मार खा जाएंगे, या भारत जैसे मुल्क को अफ़गानिस्तान से नहीं भगा सकते हैं? नाज़रीन काम, इसके वाज़े चांस मौजूद हैं, ये वाज़े तौर पर ख़तरात मौजूद हैं कि अमरीकी और नेटो फोर्सेस के इनखिला के बाद खाना जंगी होगी, और ये खाना जंगी इतनी सख्त होगी कि इससे पहले शायद 20 सालों में कभी इतनी खून रेज़ी अफ़गानिस्तान के अंदर ना हुई हो। क्योंकि नेटो और अमरीका जब अपनी फ़ौजें निकालेंगे तो काबुल हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। यहाँ तक कि कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी हुकूमत ने, काबुल हुकूमत ने नेटो से, अमरीका से वो सारा असलहा और वो सारे हथियार मांग लिए हैं जो नेटो और अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल थे, ताकि काबुल हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ जंग कर सके, लड़ाई कर सके। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, हमारे नए फ़ोर्स है, हमारे नए मुजाहिदीन, हमारे नए कमांडोस लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हमारी काबीना के लोग भी बना दिए गए हैं, हमारी हुकूमत के लिए पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार है। लिहाजा हम चंद दिन के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अगर खाना जंगी होती है उस पर कंट्रोल हासिल करके मुकम्मल तौर पर जो हमारे मुखालिफ होंगे उनका सफाया कर सकते हैं। नाज़रीन काम, यहाँ पर कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमरीका और नेटो अगरचे अफ़गान तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट के तहत फ़ौजें तो निकाल रहे हैं, लेकिन अपने खुफिया एजेंटों के ज़रिए से अमरीका और नेटो अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। इन खुफिया एजेंटों में ब्लैक वाटर्स के कारिंदे हैं। आप जानते हैं वो किराए के कातिल जो अमरीका के अंदर भर्ती होते हैं, और अमरीका के अंदर एक तंजीम है ब्लैक वाटर जो किराए के कातिलों पर मुश्तमिल है। अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर, दीगर मुल्कों में खून रेज़ी करवाती रही है। और अब यही ब्लैक वाटर्स जो अफ़गानिस्तान के अंदर ख़रीदे हुए लोग हैं, जंगजू हैं, उनके ज़रिए से तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करेगी। और ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि ब्लैक वाटर्स के 20 से 25 हज़ार के करीब जो अहलकार हैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो मौजूद हैं। उनको असलहा देकर अमरीका अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। इसका मतलब ये है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से जाने के बावजूद भी तालिबान की हुकूमत को स्टेबल नहीं होने देगा। तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमरीका साजिशें करता रहेगा। और नाज़रीन काम, कुछ रिपोर्टें ये भी सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान से अगरचे अमरीका अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, लेकिन मुतबादल के तौर पर अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल कर अमरीका भारत के अंदर खुफिया फ़ौजी अड्डों में अपनी फ़ौजें रखेगा, ताकि ख़ित्ते के अंदर अमरीका की मौजूदगी रहे। अमरीका यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना और रशिया पर नज़र रख सके। इसके लिए
नाज़रीन काम भारत की रियासत राजस्थान और इसी तरह से पाकिस्तान और चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स, मकबूजा कश्मीर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अमरीका अपने खुफिया मिलिट्री एयरबेस रखता है, फौजी अड्डे रखता है और जहाँ पर फ़ौजों को डिप्लॉय करने की बाकायदा प्लानिंग भी है और भारत के साथ इसके लिए राबते भी हैं। और CIA और दीगर खुफिया इदारे बाकायदा भारत के विजिट पर भी हैं। और जो गुज़श्ता दिनों भारत के डिफेंस सेक्रेटरी का जनरल ऑस्टिन का जो दौरा भारत था वो इसी पस मंज़र में था कि अमरीका जब अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालेगा तो मुतबादल के तौर पर भारत के अंदर अपनी फ़ौजें रख सके ताकि यहाँ से उड़कर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को थ्रेट करना या मारना आसान हो। तो ये सारी साजिशें हैं, ये सारी प्लानिंग हैं जो अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका और उनके इत्तेहादी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम अल्लाह का कानून है कि ज़ालिमों को हमेशा शिकस्त होती है, उनका अंजाम इबरतनाक होता है और दुनिया उनके अंजाम को देखती है। अल्लाह ताला पर जो भरोसा करने वाले लोग होते हैं, अहले हक लोग होते हैं, उन्हें अल्लाह फ़तह अता करता है। यही कुछ अफ़गान जंग के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि 20 साल से बावजूद इसके कि सामान नहीं था लड़ने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं था, लेकिन अफ़गान तालिबान 20 साल तक लड़ते रहे और उन्होंने अमरीका और दुनिया की 44 मुल्कों को शिकस्त से दो चार कर दिए है। इससे पैगाम है उन तमाम लोगों को, उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को जो मकबूजा कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर है और दीगर मुल्कों में आज़ादी की मूवमेंट लड़ रहे हैं और इसी तरह से वो अपने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अपने मुसलमानों की हिमायत के लिए जंग कर रहे हैं। अगर वो भी अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाएंगे, उनकी तरह लड़ेंगे, उनकी तरह अल्लाह पर भरोसा करेंगे और बाहमी मफादात को छोड़कर एक हो जाएंगे तो ज़रूर उन्हें भी फ़तह मिलेगी। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।